शादियों का इतिहास दुनिया में सदियों से चलता आ रहा है। इसकी पहली बार पुष्टि लगभग 2350 बीसी के दौरान पूर्वी देशों में होते हुए दिखी। आज के समय में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज यानी विवाह संस्थान हर एक सिविलाइजेशन के साथ जुड़ी हुई दिखती है। लेकिन विवाह संपन्न कराने के लिए लोगों की सही उम्र तय करना, ये आज भी हर एक समाज और सरकारों के लिए एक समस्या बन के उभरी है। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो धर्मशास्त्र के अनुसार लड़कियों का विवाह उनके बालिग हो जाने के दौरान होना सही माना जाता था। लेकिन धर्मशास्त्र में सही तरह से कोई भी ऐसी उम्र आधारित नहीं करी गई थी। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अनुसार भी निकाह करने का समय लड़कियों के बालिग हो जाने के ऊपर निर्भर करता था। क्योंकि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में अलग अलग स्कूल्स होने की वजह से शादी की एक्चुअल एजेस में भी थोड़ा अंतर होता था। जैसे कि हनाफी स्कूल में शादी की उम्र लड़कों के केस में 12 साल दी हुई है और वहीं लड़कियों की 9 साल दी हुई है। शैफई और हनाबली स्कूल में शादी की उम्र लड़के और लड़की के केस में 15 साल दी गई है और मलिकी स्कूल में 17 साल की शादी की उम्र तय करी गई है। मॉडर्न एज में पहली बार 19वीं शताब्दी के दौरान शादी करने की तय उम्र के ऊपर बहस छिड़ी। उस दौर में मिडिल क्लास के सक्रिय रूप में होने से न सिर्फ सामाजिक कुप्रथा को लेकर राजा राम मोहन रॉय हो या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसी शख्सियत ने न सिर्फ अपनी आवाज उठाई, बल्कि आगे के आजाद भारत के संघर्ष के लिए एक नई नींव रखी। भारत में कई सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाने की बागडोर न सिर्फ अंग्रेजी सरकार द्वारा करी गई, बल्कि भारत में उस दौरान कई समाज सुधारकों ने इस चीज को समर्थन किया। शुरुआत करते हैं नेटिव मैरिज एक्ट 1872 की, जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया। इस एक्ट में इंडियन क्रिश्चियंस की शादियों को लीगलाइज करने की बात रखी गई थी, जो कि ऑल ओवर इंडिया में लागू किया था, सिर्फ कोची, मणिपुर और जम्मू एंड कश्मीर जैसे प्रांतों को छोड़कर। इस एक्ट में दूल्हे की मिनिमम उम्र 21 साल और दुल्हन की उम्र 18 साल रखी गई थी। इस कानून के अंदर कोई भी शादी के लिए डिवोर्स फाइल करना इंडियन डिवोर्स एक्ट के अंदर दिया गया था। बाद में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 आया, जिसको बहराम जी मालाबारी जैसे समाज सुधारकों के समर्थन हासिल हुआ। इस एक्ट में महिलाओं की कंसेंट की एज सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए 10 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दी गई थी। बाद में सन 1929 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया ने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को लाकर शादी की तय उम्र लड़कियों की 14 साल और लड़कों की 18 साल सीमित कर दी थी। इस एक्ट को आमतौर पे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता था, जो कि उस जमाने के न्यायाधीश हरबिलास शारदा के नाम के ऊपर रखा गया था, जिनका योगदान इस एक्ट को लाने में काफी बड़ा रहा। हालांकि ये कानून मुस्लिम कम्युनिटी में काफी बहिष्कृत किया गया। इससे निपटने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 लाया गया, जिसमें कोई ऐसी मिनिमम एज लिमिट नहीं रखी गई थी और निकाह जैसी चीजों में पेरेंटल या गार्डियन की कंसेंट को ऊपर रखा गया था। नॉन मुस्लिम्स के केस में 1929 का चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में 2 बार बदलाव करा गया। पहला बदलाव 1949 में करा गया, जहां पे लड़कियों की मिनिमम उम्र 14 से 15 करी गई। दूसरा बदलाव 1978 में हुआ, जहां पे मिनिमम एज लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 करी गई। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में चाइल्ड मैरिज को अलग रखने की वजह से आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने अपनी चिंता व्यक्त करी। अगर हम चाइल्ड मैरिज के कानूनों के बारे में समझे तो इंडिया में पहली बार 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट यानी पीसीएमए लागू करा गया था, जिसमें चाइल्ड की डेफिनेशन लड़कियों के केस में 18 साल और लड़कों के केस में 21 साल दी गई थी। पीसीएमए में जो एज लिमिट दी गई है वही हिंदू मैरिजेस एक्ट और स्पेशल मैरिजेस एक्ट के अंदर दी गई है। हालांकि आज के समय में फिर से यूनियन कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की एज 18 से 21 करने के ऊपर अपना समर्थन व्यक्त किया है, जिससे पीसीएमए और पर्सनल लॉज में संशोधन होना लाजमी है। ये फैसला दरअसल 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स के रिकमेंडेशंस के बाद लिया गया, जिसमें लड़कियों की उम्र 21 साल रखने के लिए सुझाव दिया गया। कमेटी ने पाया कि 21 साल की उम्र महिलाओं के बच्चे पैदा करने में कोई कॉम्प्लिकेशन के आने के कम आसार पाए गए हैं। इससे न सिर्फ लड़कियों के स्वास्थ्य पे अच्छा असर पड़ेगा, बल्कि जच्चा और बच्चा की मृत्यु दर और पोषण जैसी पैमानों पर काफी सुधार देखा जाएगा।
साथ ही साथ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में भी इस फैसले के बाद काफी इजाफा देखने को मिलेगा, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा कदम होगा। ये कदम निस्संदेह एक अच्छा और दूरदर्शी कदम है, लेकिन सरकार कितना अपना संदेश आम जनता तक कितनी प्रबलता से रखती है, ये देखना भी उतना ही जरूरी है, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों को आगे जाकर एक नया मुकाम मिल पाए। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।